दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ये आपकी स्पोकन लैंग्वेज का बहुत ही खास टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक है। आई थिंक दैट इसका इस्तेमाल हम लोग जो है स्पोकन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि कुड हैव होता है क्या है, कुड हैव के साथ हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और ख़ास तौर से इसका स्पोकन लैंग्वेज में क्या रोल होता है, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक और कम से कम शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, कुड हैव। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। हमको एक सब्जेक्ट लेते हैं। कुड हैव का हिंदी हो सकता है या हम कह सकते हैं कुड हैव का जो हिंदी, कुड का मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट फॉर्म में। क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं, पास्ट फॉर्म में करते हैं। यानी कैन की जगह पर हम लोग कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकता है। एबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पावर के लिए, परमिशन के लिए, कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो है पास्ट फॉर्म में करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। इसके लिए करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे, एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, परमिशन के लिए भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कुड का हिंदी क्या निकलता है। कुड का हिंदी आपने पढ़ा होगा, सका या सकता था या कर पाया, कर सका या कर सकता था। और हैव का मतलब ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना, यानी उस चीज़ पर आपका पोजीशन होना, अधिकार होना, हक होना। तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये दोनों एक साथ आ रहा है, कुड हैव क्या हो जाएगा, इसका सिंपल हिंदी निकलेगा कोई चीज़ पास हो सकता था, यानी पास्ट फॉर्म में आपके पास पास हो सकता था और उस चीज़ पर आपका पोजीशन यानी राइट हो सकता था, अधिकार हो सकता था, हक हो सकता था उस चीज पर। तो पास्ट फॉर्म में तो हम क्या कहते हैं, कुड हैव। और कुड हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आपके पास कोई चीज हो सकता था, आपके पास कोई चीज हो सकता था। पॉसिबिलिटी है कि वो चीज आपके पास हो सकता था। क्या हो सकता था, एग्जाम्पल के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से हम पूरे वीडियो को जानेंगे, समझेंगे। तो मैं इसका हिंदी लिख देता हूं। इसका हिंदी कुड हैव का मतलब कोई चीज पास हो सकता था। क्या कहेंगे, कोई चीज पास हो सकता था। चलिए, तो लिखा है कोई चीज पास हो सकता था, ये पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कोई नाउन आ सकता है, कुड हैव के बाद क्या आएगा, कोई नाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, कोई नाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसका। जो अगर स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग बनाना चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल लेकर आएगा हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड हैव, जो हमारा टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कुड हैव इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव कह सकते हैं, प्लस नाउन भी कह सकते हैं, कोई नाउन कह सकते हैं, प्लस अदर वर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं। चलिए देखिए, अदर वर्ड्स, तो समझ में आ रहा है आपको। तो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स, तो ये हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर्स हो गया है। अब इसका सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैं कहूँगा कि जैसे कहेंगे आपके पास कार हो सकती थी, यानी कोई चीज़ पास फॉर्म की बात हो रही है। मतलब इसका ये सेंस निकल रहा है कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि पॉसिबल था कि आपके पास कार हो सकती थी, लेकिन है या नहीं है, एक मेरा अनुमान है आपके पास कार हो सकता था, उसके पास कार हो सकती थी। मतलब इस तरह के जो सेंटेंस, उसके पास घर हो सकता था, उनके पास अच्छे दोस्त हो सकते थे। चलिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ उसके पास जो है अच्छे दोस्त हो सकते थे, तो हम इस्तेमाल कर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेल की बात हो रही है तो ही होगा ना। ही के बाद क्या इस्तेमाल होगा हमारा, कुड हैव। क्या होगा, कुड हैव। देखिए हम लोगों ने कुड हैव लिखा, ही कुड हैव अच्छे दोस्त को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छे को बोलते हैं बेस्ट, यानी बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हमारा बेस्ट कह देंगे, बेस्ट फ्रेंड।
ही कुड हैव बेस्ट फ्रेंड, उसके पास अच्छे दोस्त हो सकते थे। तो अब यहाँ पर जो है बेस्ट फ्रेंड जो है ये उनके पास होने की पॉसिबिलिटी है, यानी उसके पास हो सकती थी, कंफर्म नहीं कि उसके पास है। तो कुड हैव का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग समझते हैं, अफर्मेटिव और सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपके पास पैसे हो सकते थे, पैसे को क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। आपको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, यू कहते थे, हमने यू लिखा, यू हो सकते थे के लिए हमको तो कुड हैव लेकर ही आना है। कोई चीज पास्ट फॉर्म में हो सकता था, कुड हैव तो आना ही है। तो हम क्या लिखेंगे, यू कुड हैव, यू कुड हैव के बाद पैसे को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मनी कहते हैं। यू कुड हैव मनी, यू कुड हैव मनी, आपके पास पैसे हो सकते थे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अगर मान लीजिए एक चीज हम लोग और इसको थोड़ा सा सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास पैसे हो सकते थे, पैसे का क्या काम होता है, पैसे का काम होता है खर्च करना। तो पैसे को अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीपोजिशन टू लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, टू लेकर आएंगे, और खर्च करने को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेंड कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पेंड। अब पूरा सेंटेंस बन गया आपका, यू कुड हैव मनी टू स्पेंड, आपके पास पैसे हो सकते थे खर्च करने के लिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया। और एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जैसे मैं बात करूंगा मेरे पास अच्छी जॉब हो सकती थी, तो मतलब जॉब हो लेकिन है नहीं, जो एक पॉसिबल था, अगर मैं अच्छा पढ़ता लिखता या मैं अच्छा कुछ करता तो या मैं इंटरव्यू फेस करता तो मेरे पास अच्छा जॉब हो सकता था। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेरे पास हो सकता था, मेरे को हम लोग आई बोलेंगे, और पास हो सकता था, पता है ना, कुड हैव इस्तेमाल करना है, आई कुड हैव, आई कुड हैव। और अच्छी जॉब को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड जॉब, क्या बोलेंगे, गुड जॉब बोलेंगे, आई कुड हैव गुड जॉब। मेरे पास अच्छा जॉब हो सकता था, क्या करने के लिए, करने के लिए, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू डू, क्या कहेंगे, टू डू। आई कुड हैव गुड जॉब टू डू, मेरे पास अच्छा जॉब हो सकता था करने। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कुड हैव अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे हम बात करेंगे, आपका नाम ले लेते हैं या आपका नाम जो भी है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपका नाम जैसे सलमान है, तो मैं कहूँगा सलमान के पास किताबें हो सकती थी, सलमान के पास किताबें हो सकती थी पढ़ने के लिए। तो सलमान के बाद क्या आएगा हमारा, क्योंकि नाउन कोई भी नाम इस्तेमाल हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, सलमान कुड हैव, सलमान कुड हैव क्या हो सकता है, सलमान के पास किताबें हो सकती है। किताब को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। तो ज़्यादा किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा। सलमान कुड हैव बुक्स, क्या काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, टू रीड, क्या आएगा, टू रीड कह सकते हैं। सलमान कुड हैव बुक्स टू रीड, सलमान के पास किताबें हो सकती थी पढ़ने के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका नेगेटिव बनाना, तो मैं आपको सिखाऊंगा नेगेटिव कैसे बनेगा। तो आप स्ट्रक्चर्स तो वही रहेगा हमारा। देखिए अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये कुड है ना, तो ये कुड हैव जो है, कुड हैव के बीच हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होगा कुड के बाद जो है नेगेटिव के लिए नॉट आएगा तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुडंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में कुडंट कह सकते हैं। तो सेंटेंस का तरीका वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नेगेटिव है तो कुडंट, क्या जाएगा, कुड नॉट या कुड नॉट हैव इस्तेमाल कर सकते हैं या कुडंट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो भी नाउन जिसकी बात कर रहे हैं वो आएगा, हमारा अदर वर्ड्स भी आ जाएगा। तो एग्जांपल्स लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, आपके पास समय नहीं था, क्या बोलेंगे, आपके पास समय नहीं था। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहेंगे ना, तो हम लोग लिखते हैं यू। यू के बाद नेगेटिव है, नहीं था तो नहीं, सॉरी आपके पास समय नहीं हो सकता था, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड नॉट हैव। क्या इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव के लिए, कुड नॉट का हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हैं यू कुड नॉट हैव, यू कुड नॉट हैव। समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। यू कुड नॉट हैव टाइम, यू कुड नॉट हैव टाइम। अब समय का क्या काम होता है, आपके पास समय नहीं हो सकता था। अब यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, यू कुड नॉट हैव टाइम, आपके पास समय नहीं हो सकता था। क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए या मोबाइल चलाने के लिए कह सकते हैं। टू, आप बीच में प्रीपोजिशन क्या लाना, टू लाना है। चलाने को क्या कहते हैं, मोबाइल को यूज कहते हैं, यूज फोन कह सकते हैं ना। यू कुड नॉट हैव टाइम टू यूज फोन, कि आपके पास समय नहीं हो सकता था, कुड नॉट हैव नहीं हो सकता था, क्या करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, टू यूज फोन। समझ में आ रहा है। और नेगेटिव बता, और दो चार सेंटेंस हम लोग नेगेटिव बनाते हैं और समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूंगा, बच्चों के पास बैट बॉल नहीं हो सकता था खेलने के लिए। तो किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की, बच्चों की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे। चिल्ड्रन नहीं हो सकता था के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप,
अरे बोलिए, कुड नॉट हैव क्या इस्तेमाल करना, ये हमारा है ना कुड नॉट हैव। चिल्ड्रन कुड नॉट हैव, चिल्ड्रन कुड नॉट हैव, चिल्ड्रन कुड नॉट हैव क्या नहीं हो सकता था, बैट बॉल। क्या नहीं हो सकता था, चिल्ड्रन कुड नॉट हैव बैट बॉल। क्या करने के लिए, बैट बॉल का काम ऑब्वियसली खेलना होता है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्ले। क्या होगा, टू प्ले। चिल्ड्रन कुड नॉट हैव बैट बॉल टू प्ले, बच्चों के पास समय नहीं हो सकता था खेलने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको नेगेटिव में कुड नॉट हैव यानी कोई चीज़ नहीं हो सकता था, उस किसी काम के होने की बारी आती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान तरीका है। इसको इसका सबसे पहले इसको हम क्या बोले, इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव होता है क्या है, इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या उसने खाना खा लिया, क्या तुम पढ़ाई करते हो। तो जहां पर क्या शब्द का इस्तेमाल करके जो सवाल हम लोग किसी से करते हैं वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव कहलाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कुड हैव पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक कुड हैव है, तो एक जो सेंटेंस मैंने लिखा कुड हैव से लिखा, तो लिखा हुआ है शी कुड हैव, शी कुड हैव, शी कुड हैव पैशन। क्या है हमारा, पैशन। पैशन का मतलब जानते हो, जुनून होता है। क्या होता है, जुनून। शी कुड हैव पैशन टू बिकम अ डॉक्टर। अब इसका हिंदी हो जाएगा, उसके पास पैशन हो सकता था, जुनून हो सकता था, टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए। उसके पास जुनून हो सकता था डॉक्टर बनने के लिए। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है ना, अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी काम के सही होने का पता चलता है, उसमें ना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, शी कुड, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, नेगेटिव बनाने का तरीका मैंने बताया था कि जब कुड हो, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ पर हमारा नॉट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कुड के बाद नॉट लाने से क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अब रही बात इंटरोगेटिव की, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव बनाने का क्या तरीका है। देखिए, इंटरोगेटिव बनाने का तरीका सिर्फ इतना है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो कुड जो है इसको सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, यानी कुड जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और ये सब्जेक्ट जो है ये कुड की जगह पर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुड शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हम चेक करके बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुड। क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इंटरोगेटिव बनाने का तरीका कि ये इनकी जगह पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कुड, अब ये इनकी जगह पर आ रहा है, तो कुड शी। क्या आ जाएगा, कुड शी। बाकी की चीज़ हमारा सेम रहेगा। क्या रहेगा, कुड शी, कुड शी। उसके बाद देखिए, हैव पैशन टू बिकम समथिंग। कुड शी हैव पैशन टू बिकम समथिंग। तो हमने लिख देता हूँ मैं आपको, कुड शी हैव पैशन, could she have passion to become a doctor. Could she have passion to become a doctor? क्या उसके पास, अभी सॉरी, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगेगा। Could she have passion to become a doctor? क्या उसके पास जुनून हो सकता था डॉक्टर बनने के लिए। क्या आपके पास जुनून हो सकता था डॉक्टर बनने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, could लेकर आएंगे ना। जैसे बोलेंगे could you have, क्या आएगा, could you have passion, क्या बोलेंगे, could you have passion to become a doctor. Could you have passion to become a doctor? क्या आपके पास जुनून हो सकता था डॉक्टर बनने के लिए। क्या आपके पास हुनर, टैलेंट हो सकता था परफॉर्म करने के लिए। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, कुड यू हैव टैलेंट टू परफॉर्म, कुड यू हैव टैलेंट टू परफॉर्म। क्या आपके पास, या बात करें किसी और की, क्या बच्चों के, क्या लड़कों के पास बाइक हो सकती थी चलाने के लिए। सवाल कर रहे हैं पर क्या लड़कों के पास बाइक हो सकती थी चलाने के लिए, एक तरह का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, कुड, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो कुड का इस्तेमाल हो ना। कुड के बाद क्या आएगा, लड़के की बात हो रही तो लड़कों को क्या कहते हैं, बॉयज कहते हैं। कुड बॉयज हैव, क्या हो सकता था, बाइक टू राइड। आप पूरा सुनिए, देखिए, कुड बॉयज हैव बाइक टू राइड। क्या लड़कों के पास बाइक हो सकता था चलाने के लिए। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। अब एक बात और हम लोग, जैसे एक सेंटेंस और होता है, जैसे इंटरोनेगेटिव। इंटरोगेटिव होता है लेकिन उसमें नेगेटिव भी आता है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाओगे, जिसमें हम सवाल करेंगे, क्या उसके पास घर नहीं हो सकता था रहने के लिए, एक सवाल हो गया। तो अब यहाँ पर सवाल भी है लेकिन नेगेटिव भी आ रहा है।
तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए इसको कैसे, बहुत आसान तरीका होता है। देखिए अब यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, हमारा ये अपनी जगह पर रहेगा, ये इंटरोगेटिव अपनी जगह पर है, तो कुड यू के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कुड यू, आप देखिए, कुड यू नॉट हैव पैशन टू बिकम अ डॉक्टर, क्या आपके पास पैशन नहीं हो सकता था डॉक्टर बनने के लिए। एक सेंटेंस मैंने लिया था, क्या आपके पास घर नहीं हो सकता था, कुड यू नॉट हैव, घर को क्या कहते हैं हम लोग, हाउस कहते हैं। कुड यू नॉट हैव हाउस टू लिव, कुड यू नॉट हैव हाउस टू लिव, क्या आपके पास घर नहीं हो सकता था रहने के लिए। क्या आपके पास पैसे नहीं हो सकते थे खर्च करने के लिए, कैसे बनेगा, कुड तो अपनी जगह पर आएगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए। कुड यू नॉट हैव, पैसे को क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। कुड यू नॉट हैव मनी टू स्पेंड, क्या कहेंगे, स्पेंड कहेंगे। कुड यू नॉट हैव मनी टू स्पेंड, क्या आपके पास पैसे नहीं हो सकते थे खर्च करने के लिए। तो समझ में आया इंटरोगेटिव बनाने का तरीका, इंटरोगेटिव बनाने का तरीका। तो अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।